देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है, उसको ध्यान रखते हुए पाकिस्तान ने पीएसएल को दुबई में करवाने का फैसला किया था। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मैच हम कराची में कराएँगे, लेकिन कराची में जिस प्रकार से हमले हुए, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पीएसएल के सारे मैच हम दुबई में करवाएँगे। लेकिन दिक्कत इस बात की हुई कि दुबई से बिना पूछे हुए इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब दुबई के पास जब गए, तो दुबई ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है ऐसे सिचुएशन में पीएसएल को हैंडल नहीं कर सकते। अब देखिए, अब बात ये है कि पीएसएल को दुबई ने मना क्यों किया? सबसे बड़ी बात है कि पीएसएल को दुबई ने कहा कि नहीं, हम नहीं करवाएँगे। इसके पीछे रीज़न क्या था? कारण क्या था? इसके पीछे 3-4 कारण आपको दिखाई पड़ते हैं। एक तो है कि हो सकता है कि बीसीसीआई पहले ही दुबई से बात कर रखा हो कि भैया ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आईपीएल को हमें आपके यहाँ शिफ्ट करना पड़े, तो आप तैयार रहिएगा। तो पहला रीज़न तो ये रहा। दूसरा रीज़न जो है, दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर है और अभी आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी स्पेशल फॉर इंडिया के लिए चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। तो दुबई जो है वो चाहता है कि इंडिया आकर के यहाँ पे खेले। पाकिस्तान जैसे भिखारी को कोई जगह देना नहीं चाहता। तीसरा जो रीज़न है, अभी भारत और दुबई के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो इतने बड़े दोस्त को, इतने बड़े मित्र को दुबई नाराज़ नहीं करना चाहता। और जिस प्रकार सिचुएशन अभी है बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसको दुबई है, सऊदी अरेबिया बिल्कुल क्लोज़ली वॉच कर रहा है। तो दुबई जो है फालतू का विलन बनना नहीं चाहता है ऐसे सिचुएशन में भारत का, इसलिए दुबई ने मना कर दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हमें लगता है कि वो है कि भारत और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तान भिखारी के तौर पे उनके पास कुछ माँगने जाता है, वहीं पे भारत जो है वहाँ पे जाकर के इन्वेस्ट करता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि बहुत सारे इंडियन हैं जो दुबई में रहते हैं। लगभग एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि लगभग 40% इंडियन जो हैं वो दुबई में ही शिफ्ट हैं। तो इतने बड़े मार्केट को दुबई खोना नहीं चाहता। अगर पीएसएल के 8 मैच बचे हुए हैं, 8 मैच अगर वहाँ पे पीएसएल होते हैं, तो दुबई को कितना फ़ायदा होगा? और अगर भारत के जो आईपीएल है, अगर आईपीएल के बाकी बचे मैच वहाँ पे होते हैं, तो दुबई को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि दुबई में वहाँ पे ऑडियंस भी आएगी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे दुबई को बेनिफिट होने वाला है, इसलिए दुबई ने मना किया पीएसएल को। बिल्कुल ही जब पीसीबी उनके पास गया, तो साफ लफ्ज़ों में जो है ईसीबी ने, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि दुबई का क्रिकेट चलाता है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया हम जो है ऐसी सिचुएशन में आपके पीएसएल को ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी नहीं है। कारण दिया सिक्योरिटी रीज़न। भैया अभी जो है सिक्योरिटी कंसर्न के कारण हम जो है पीएसएल ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो पीएसएल को बिल्कुल ही मना कर दिया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं, हम दुबई चले जाएँगे जी, दुबई में हम करवा लेंगे जी। बहुत सारे पाकिस्तान की जो मीडिया के जो लोग थे, वो चिल्ला रहे थे कि देखिए, हम पाकिस्तानी जो हैं वो पीएसएल को ऑर्गेनाइज़ करवा लिए और आईपीएल उधर बैन हो गया, बंद हो गया। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, तो उनको उसी पाँव लौटना पड़ा जिस पाँव से वो गए थे। कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं पे बीसीसीआई ने आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बाद में बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने आकर कहा भी 1 सप्ताह के बाद ये तय किया जाएगा कि सिचुएशन कैसा होता है, हम सरकार से बात करेंगे, उसके बाद आईपीएल को लेकर के कोई फैसले किए जा सकते हैं। फिलहाल तो आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। और वही भी कहीं न कहीं इसी बात को लेकर के पाकिस्तान को मना भी किया होगा कि भाई, हम पीएसएल नहीं करवा सकते, क्योंकि एक मोटा पैसा जो है वो आईपीएल से हमको मिलेगा, तो हम आईपीएल की ओर जाएँगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि जो भी खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहा है, उसको केवल एक फ़ोन आईपीएल से जाता है कि भैया तुमको हम बुलाना चाहते हैं। वो चलते पीएसएल के मैच से भाग करके इंडिया में आ जाते हैं। तो दुबई को भी पता है कि पैसा कहाँ से ज़्यादा आएगा। मुझे लगता है कि पर्सनली यही कारण रहा होगा दुबई को कि हम आईपीएल को करवाएँ, पीएसएल को मना करें। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।